मरता क्यों नहीं है? हर बार बच कैसे जाता है वो? पता नहीं कौन सा अमृत पी के पैदा हुआ है। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे पता चला वो बचने में कामयाब नहीं होता। मैं उसे मारने में नाकामयाब हो रही हूँ। 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 घाव मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे सुयश को मारना है। इस खेल में मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। मुझे हारना नहीं है, हारना। ये क्या कर रही हो तुम? वो मारने आए थे मुझे, पत्थर मार रहे थे मुझे। देखो मुझे पत्थर यहाँ लगा। वो मुझे मार डालेंगे, मुझे उनको मार डालना है। वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेंगे। मुझे पागल कह रहे थे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे मार डालेंगे, मुझे पत्थर मार रहे थे, मुझे बचा लो। महफूज, मैं तुम्हारी दवाई लेके आता हूँ। भाभी माँ को इतना कुछ सुनना पड़ गया। मैं उनसे कह रहा था कि मैं साथ चलता हूँ, पर उन्होंने मुझे रोक दिया। जीजू समझने को तैयार ही नहीं हुए कि लड्डू वहां नहीं आने वाला था। पता नहीं क्यों, पर जीजू और जीजी माँ की दूरियां बस बढ़ती ही जा रही हैं। हमने सोचा था कि लड्डू उनको पास लेकर आएगा, और आज लड्डू की वजह से ही उनके बीच में झगड़ा हो गया। एक तरफ लड्डू का कुछ पता नहीं, और यहाँ जीजी माँ इतनी उदास है और वहाँ जीजू इतने नाराज। नियति हालात तभी सुधरेंगे जब लड्डू, भैया, भाभी माँ तीनों एक हो जाएंगे। आज भी लड्डू का कुछ पता नहीं चला है। काश मैं कुछ कर पाता इनके लिए। एक काम कर सकता है तू। जीजी माँ आप यहाँ ऐसे? जीजी माँ क्या हुआ? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं जीजी माँ, नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। अगर तुझे मेरी जरा सी भी फिक्र है ना, तो मेरी बातें फाल्गुनी को बताना बंद कर दे। क्या जरूरत थी उसे मेरे पीछे भेजने की? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था, या तुझे लगा था कि मैं लड्डू को छुड़ाकर नहीं लेकर आ पाऊंगा? या फिर तुझे अपने भाई से ज्यादा अपनी भाभी माँ पे भरोसा है? तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ है? अगर मेरा भाई है तो मेरी बातें क्यों बताई उसे? इसलिए कि आप अपने गुस्से में अंधे हो गए हैं। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया जीजी माँ। आप बुरी कैसे हो सकती है जीजी माँ? तो मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा? इसका जवाब तो लड्डू गोपाल ही दे सकते। आपने बचपन से लेके आज तक उनकी इतनी पूजा की है, वो भी तो देखते ही है ना कि कितनी मुश्किलें झेली है आपने, लेकिन कभी हार नहीं मानी। पर इतना दुख देने का कोई हक नहीं है उनका। उन्हें आपके साथ इंसाफ करना ही होगा जीजी माँ। आपकी आंखों पर गलतफहमी की पट्टी चढ़ गई है। सही गलत के बीच में आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, और ना आपको किसी की बात सुननी है। डैड, जिन्हें आप इतना मानते थे, उनकी भी बात नहीं सुननी आपको। आपको ऐसा लगने लगा है कि जितना आप सोचते हैं
सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत। आप मेरे भाई हैं, मैं हमेशा आपका भला ही चाहूंगा, पर भाभी माँ आपकी पत्नी है, वो कभी आपका कुछ बुरा नहीं चाह सकती। आपकी फिक्र है उन्हें, इसलिए पुलिस को लेकर आई थी वहां। और आज जो लड्डू आपके साथ नहीं है भैया, उसकी वजह भाभी माँ नहीं है, उसकी वजह है आपकी जिद। भाभी माँ को दूर रहकर भी आपकी इतनी फिक्र रहती। आपको बस इतना चाहिए कि आपकी मर्जी का होता रहे, सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर छोड़ जाए। तो फाल्गुनी की तरफदारी की ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई। भाई, सारे रिश्ते तो आप 7 साल पहले ही भूल चुके हैं ना भैया। मैं भी अब हाथ पे हाथ रखकर किसी से सवालों के जवाब नहीं मांगूंगी। अपने जवाब अपने खुद ढूंढूंगी। तू ठीक कह रही है बिट्टू, मैंने आज तक हार नहीं मानी और आज भी नहीं मानूंगी। चाहे लड्डू गोपाल मेरा साथ दे या ना दे, मेरी मदद करे ना करे, मेरे पति मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को वापस पाकर रहूंगी। अब अपने बच्चे और अपने पति की जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जीजी माँ, दुनिया आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपकी बिट्टू हमेशा आपके साथ रहेगी। सुरेश रावत को जब भी मारने के बारे में सोचता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे बच जाता है। सुनहरी किस्मत लिखवा के लाया ये सुरेश रावत। देवराज, आज पीने से मत रोक। अगर कुछ करना ही चाहता ना मेरे लिए, तू सिर्फ इतना सोच कि सुरेश रावत को कैसे मारा जाए। एक आइडिया आ रहा है दिमाग में। बता देवराज, क्या आइडिया बता। कहा है कि हम जब उस ससुरे को मारने का प्लान करते हैं ना, तो कोई ना कोई वहां पे आ जाता है। तो अगर हम उसको ऐसी जगह मारें कि जहां भनक ही ना लगे कि वो खतरे में है, तो मगर ऐसी कौन सी जगह देवराज? पुलिस के हिरासत में टपकाएंगे ससुरे को। देवराज, पुलिस हमारे बाप की है जो उसकी हिरासत में मारेंगे उसे। बाप की नहीं, हमरी है, हमरी। कुछ रुपया देना पड़ेगा उन लोगों को, और वो अंदर। तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं है कि तुम्हारे माँ बापू तुमसे कितने गलत काम करवा रहे हैं। वो अच्छे लोग नहीं हैं बेटा। लड्डू, जाओ तुम आ गए बेटा, ये लोग बहुत बुरे हैं, चलो हमारे साथ। फाल्गुनी आंटी सही बोलती थी, माँ बापू बहुत बुरे हैं। मुझे सुरेश रावत को जाकर बताना चाहिए। इतने दिन हुए हमें इस हड़ताल पर बैठे हुए, और सुरेश सर की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। राम जाने कि इस बात का उन पर कुछ असर हो भी रहा है या नहीं। मैडम जी, उन्हें हमारे हित में फैसला करना ही होगा, वरना क्या बे? सुरेश साहब के खिलाफ बोलेगा? अब देख तुम लोग का क्या करते हैं हम। अरे क्यों मार रहे हो? छोड़ दो, मत मारो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। ये गलत है।
छोड़ दो इन्हें। अब तुम लोग को पता चलेगा कि सुयश रावत के खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है। अरे भाई कौन हो आप लोग? क्यों मार रहे गरीब लोगों को? क्यों मार रहे? ये अरे बुलाओ, किसी को ही बुलाओ। आवाज साहब के आदमी है, किसी से डरते नहीं है।